Okay, students. So today we are, going to study a very important topic of English grammar. हम लोग लिटरेचर भी वर्कआउट करेंगे, लेकिन लिटरेचर को लेटर हम देखेंगे. आज फर्स्ट डे ऑफ इंग्लिश है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा ग्रामर पोर्शन की तरफ टच अप करेंगे. ठीक है, तो ये बताओ ग्रामर के किस टॉपिक को हम लोग डील करेंगे. देखो 9th में जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू मी, हम लोग पहले सिलेबस में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है फोकस करना, हम लोग को जहाँ तक लगता है सपोज करो ये आता है 9th का, पता ऊपर गया. यस, हम लोग का 9th का ये टॉपिक आता है. यस, 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 narration models. okay? इसके बाद ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता, मतलब इसमें चेक कीजिए इसमें कितने आपके डिटरमाइनर. हाँ बस वो भी आएगा. इसके बाद प्रीपोजिशन, कनेक्टर, डिटरमाइनर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये सारे स्टूडेंट टॉपिक है जो कि हम लोग को 9th में वर्कआउट करने हैं. ठीक है, अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले किस चैप्टर के बारे में. तो मुझे लगता है कि ये जो पहला टॉपिक आप लोग का है, ये जो टेंस, ये जो हमारा टेंस टॉपिक है, इसको मैक्सिमम स्टूडेंटों ने डील किया होगा, स्टूडेंटों ने स्टडी करा होगा, लेकिन हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे. एनी कंफ्यूजन? कैन वी गो फॉरवर्ड? हम लोग इसको डील किया जाए. यस सर. ओके, फोकस कीजिएगा. फोकस करना चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में जो हमारे सामने है. फोकस स्टूडेंट. टेंस. Tense. So it indicates period and a style of an action. तो ये जो है हम लोग का स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ये जो टेंस टॉपिक हम लोग का इस टॉपिक के ऊपर अगर डिस्कस करें तो आपको क्लियर होगा क्या कि ये टेंस वो फॉर्मुलेशन, मतलब जो आपके किस कौन सा एक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, इन सारे एक्शंस के एक्टिविटीज को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, टेंस के पॉइंट्स की बात करें तो इसको हम लोग 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं. ये तो मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है आप लोगों को. टेंस को हम लोग 3 तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं. सबसे पहले हम लोग, आवाज सबको जा रही मेरी? प्रेजेंट. यस सर. पास्ट, फोकस करना है केवल आप लोग, एंड थर्ड फ्यूचर. डन. अब देखो हम प्रेजेंट के पॉइंट की बात करेंगे तो ये इंडिकेट करता है क्या, द पीरियड which is going on. The period which is going on, मतलब जो समय चल रहा है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट बोलेंगे. जैसे मैं आई एम टेकिंग योर क्लास, मैं आपका क्लास अभी ले रहा हूँ, ये सब अभी कंटिन्यू प्रोसेस में है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट. पास्ट की बात करोगे तो आपको मिलेगा क्या, द पीरियड which has passed, वो पीरियड जो बीत गया. बीत गया मतलब मैं बात करूं यस्टरडे की, मतलब ये समझ लो कि ये आपका टुडे हो गया, आज जो अभी करंटली चल रहा है.
ये आपका यस्टरडे हो गया, पास्ट जो बीत गया। एंड फ्यूचर का पॉइंट देखोगे क्या, जिसकी द पीरियड विच इज टू कम। इसका एग्जांपल आप टुमारो कर सकते हो, इसे टुमारो में कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्या देखा कि प्रेजेंट का मतलब मैंने बोला कि द पीरियड विच इज गोइंग ऑन, पास्ट का मतलब मैंने क्या बोला कि द पीरियड विच हैज पास, जो बीत गया। अब फ्यूचर का मतलब हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि द पीरियड विच इज टू कम, जो समय आने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर बोलेंगे। हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तीनों जो पॉइंट है, ये तीनों प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। इन तीनों के 4 काइंड्स, 4 काइंड्स। सबसे पहले आप देखो क्या, सिंपल, इसका सेकंड नेम आपका इंडेफिनिट भी है, इधर है आपका कंटिन्यूअस, इसका सेकंड नेम प्रोग्रेसिव है, एंड थर्ड नेम इसका इम्परफेक्ट भी है, इम्परफेक्ट भी है। थर्ड आपका है परफेक्ट, परफेक्ट, एंड नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कहने का पॉइंट है, आपने क्या देखा कि मैंने आपको बताया कि टेंस क्या है, तो टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट पीरियड एंड स्टाइल ऑफ एन एक्शन, मतलब कौन काम कब और कैसे हुआ इसको इंडिकेट करते हैं बाय यूजिंग टेंस। टेंस के क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो इसको 3 तरीके से डिवाइड किया आपने, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का पॉइंट आपने देखा कि प्रेजेंट मतलब जो काम अभी चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट। पास्ट का मतलब जो बीत गया, जैसे मैं यस्टरडे। और फ्यूचर मतलब जो कल आने वाला है, जैसे मैं नेक्स्ट डे, जो आपके सामने आने वाला है वेडनेसडे, तो नेक्स्ट आपका थर्सडे आएगा। फिर इन तीनों की क्लासिफिकेशन की बात करो, तीनों के प्रेजेंट के भी ये 4 काइंड्स, पास्ट के भी ये 4 काइंड्स एंड फ्यूचर के भी ये चारों काइंड्स आपके होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को स्टडी करना है, फोकस कीजिएगा। द फर्स्ट, सर तेज आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? म्यूट करो अपने को, तेज नहीं आ रही है। शिखर म्यूट करेंगे। ओके चलो, आप लोग की चलो, अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? मैंने आपको बताया, यहाँ पे देख लो, मैंने बताया कि टेंस जो है इसको 3 तरीके से आपने क्लासिफाई किया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब फिर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों को आपने 4 काइंड्स के रूप में क्लासिफाई करा। मतलब प्रेजेंट के भी ये चारों काइंड्स, पास्ट के भी चारों एंड फ्यूचर के भी ये चारों के चारों काइंड्स हैं। डन। तो हम लोग को सबसे पहले वर्कआउट क्या करना, ध्यान देना, हम लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में स्टडी करना, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में स्टडी करना है। बने इसमें कोई दिक्कत? मैंने बोला टेंस जो पीरियड एंड स्टाइल को इंडिकेट करे। टेंस को 3 तरीके से आपने क्लासिफाई किया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, पास्ट मतलब जो बीता, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। फिर इन तीनों के ये 4 आपके काइंड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले स्टडी करना है ये तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। बढ़े आगे, कैन वी गो फॉरवर्ड? Yes, sir. ओके। फोकस करेंगे आप लोग। हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस टॉपिक पे हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका डेफिनेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे परमानेंट एक्शन, द परमानेंट एक्शन which takes place रेगुलरली, मतलब वैसी घटनाएं जो कंटिन्यू होती है, मतलब दूसरे लैंग्वेज में समझ सकते हो कि हैबिचुअल एक्टिविटी,
जितनी भी हैबिचुअल एक्टिविटीज हैं वो सबको हम लोग क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट के अंदर इंटर कराते हैं। ठीक है, इसके पॉइंट्स, इसके रूल्स की बात करूं, ध्यान देना, मैंने वैसी घटना जो हमेशा घटित होती है, जैसे मैं सचिन क्रिकेट खेलता है, तो सचिन है क्रिकेटर है, तो क्लियर है कि उसका काम है क्रिकेट खेलना, तो वो क्रिकेट खेलेगा। हम लोग स्टडी करते हैं, तो हम लोग अगर मतलब क्या है स्टूडेंट्स आप लोग हैं, तो आप लोग का क्लियर काम है कि ये स्टडी करना, तो ये हैबिचुअल एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी है कंटिन्यू टर्म बाई टर्म क्या थी घटित होती रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। इसके रूल्स की बात करो, फोकस करेंगे रूल्स में। देखो सबसे पहले इसके रूल्स की बात करो तो देखो यहाँ पे असर्टिव, असर्टिव में देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहले सब्जेक्ट इसके साथ V1 या फिर 5 अब प्लस दिया आपका ऑब्जेक्ट। देखना स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, ये सब्जेक्ट देखो क्या कर रहा हूं मैं, सब्जेक्ट का मतलब क्या, तो सब्जेक्ट का मतलब डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन मतलब जो काम करता है, कोई भी एक्शन अगर परफॉर्म किया जा रहा है तो उस एक्शन का जो परफॉर्मर है, उस परफॉर्मर को हम लोग क्या बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब मतलब ये तो आपको पता है एक्शन वर्ड, जितने भी एक्शन वर्ड है वो सब वर्ब कहलाते हैं। एंड ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये है द पर्पस फॉर विच एन एक्शन इज डन। एन एक्शन इज डन मतलब जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई काम किया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब देखो स्टूडेंट इसमें हमारा ये कंफ्यूजन जाएगा, ये V1 जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, फोकस कीजिएगा आप लोग। इसमें अगर मैं बोलूं देखो यहाँ पे ये V1, यहाँ देख लो ये V1 का मतलब वर्ब में आपका S और ES का प्रोसेस नहीं लगा रहेगा, ये कट गया। ठीक है, ये किसके साथ यूज होगा, I, we, you, they या फिर कोई प्लूरल, इसके साथ आपको V1 लग रहा है। ये V5 देख लो क्या है, V5 की बात कर रहा है कि वर्ब जो है इसमें आप S और ES का यूज कर रहे हो, ये किसके साथ ही से इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो, ये सिंगुलर नाउन हो, तो इसके साथ आपको क्या करना है V5 का यूज करना है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे देख लो, मैं एक और पॉइंट बताऊं, यहाँ देखो V1 V5 का मतलब क्या है। तो सपोज करो यहाँ पे पॉइंट देखिएगा कि वर्ब अगर ये V1 फॉर्म में है तो समझ लो कि ये किस फॉर्म में है, तो ये प्लूरल फॉर्म में है। जैसे मैं सपोज करो छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कर ले इट, ये EAT, इट क्या है, ये V1 है, यहाँ पे इसको हम लोग प्लूरल बोलेंगे। दूसरी तरफ आप देखोगे क्या कि V5 मतलब ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, V5 हमेशा आपका सिंगुलर होता है। छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पे हमने रखा क्या EAT, जैसे इसमें S ऐड किया, इट्स के क्या है V5 है, और ये किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। तो कहने का पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पे कि ये वर्ब का बेस फॉर्म जो है V1 जो है ये हमेशा प्लूरल होता है, और V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो V1 अगर प्लूरल है तो क्लियर है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट, इसका एक टॉपिक सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। फिर समझाइए एक बार। ओके, मैंने आपको बताया कैसे, ध्यान देना, मैंने आपको पॉइंट बोला, कहां पे मैं लिख दूं, फिर से देखो एक बार, मैं तुमको ये बता रहा हूँ शॉर्टली कि ये V1 और V5 का यूज कहाँ करेंगे। मैं शॉर्ट तुमको बता दिया कि V1 मतलब वर्ब में S और ES नहीं लगा रहेगा, और वो कहाँ पे यूज होगा, I, we, you, they या फिर प्लूरल के साथ V1 का यूज करेंगे, याद रखना। सेकंड V5 मैंने बोला वर्ब में अगर S और ES आपने लगाया है तो ये किसके साथ यूज होगा, he, she, it या कोई सिंगुलर नाउन हो। तो मैंने ये आपको बताना चाहिए कि V1 और V5 है क्या। तो V1 V5 का मतलब मैं देखो यहाँ पे V1 ये हमेशा प्लूरल होता है, ये हमेशा प्लूरल होता है। प्लूरल का मतलब जैसे मैं सपोज करो EAT, इट, अरे V1 का मतलब बेस फॉर्म ना हुआ, ये बेसिक फॉर्म ना हुआ, ये तुम्हारा बेस फॉर्म हुआ, तो ये EAT, इट जो है ये हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में है। तो जब प्लूरल वर्ब है तो ये कब किसके पास आएगा, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के पास आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा है कि वर्ब V1 जो है ये प्लूरल है, ये तुम्हारा ये प्लूरल फॉर्म है, ये PV है, प्लूरल वर्ब है, इसलिए इसको I, we, you, they या फिर प्लूरल के साथ यूज करेंगे। और V5 का मतलब मैंने बताया क्या चीज, ये जो V5 है ये हमेशा आपका सिंगुलर होता है,
सिंगुलर होता है और ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना है। तो V5 पे क्या हो जाएगा तुम्हारा EAT, ये अभी प्लूरल है, जैसे s लगा दोगे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। मतलब नाउन एंड वर्ब बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। इस टॉपिक को मैं थोड़ा और आगे आपको बताऊंगा। तो चलो हम इस पे एक दो एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे देख लो, अगर हमने यहाँ पे कर दिया, ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैंने कहा सचिन क्रिकेट, फोकस करेंगे आप लोग। देखो सचिन क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो सचिन अगर क्रिकेटर है तो प्लेयर है कि उसका काम ही है क्रिकेट खेलना, वो क्रिकेट खेलेगा ही, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब हम लोग इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इसको नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश फॉर्म, इंग्लिश ट्रांसलेट हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे है, सब्जेक्ट मतलब जो काम, डूअर ऑफ एन एक्शन, जो काम कर रहा है। तो क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, सचिन कर रहा है, तो सचिन का क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है। सेकंड देखो वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड मतलब इसमें कौन सा काम हो रहा है, तो काम कौन सा हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो ये तुम्हारा वर्ब हो गया। थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस, तो सचिन खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्या खेलना है उसको, तो क्रिकेट, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, इसको तलाश करना, डन हो गया। अब चलो इसको इंग्लिश में लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सचिन। इसके बाद चलो हमारा वर्ब है, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड। तो वर्ब कहां पे है, खेलने का काम कर रहा है, तो खेलना का यहाँ पे हम लोग कर लिए प्लेज। अब देखो यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे V1 लगे कि V5 लगे, तो सचिन क्या है मेरा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पे देखो क्या किया है कि वर्ब में एस और एस कब लगेगा, जब ही सी इट या सिंगुलर नाउन होगा। तो सिंगुलर नाउन, तो सचिन क्या है तुम्हारा, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर यहीं पे होता सचिन एंड सौरभ, दो अगर बंदे हो जाते तो यहाँ पे ये किस फॉर्म में चला जाता है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे सचिन क्या है, सिंगुलर है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग इसके पास क्या लगाएंगे, वर्ब में एस लगाएंगे, सचिन प्लेज, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, सचिन प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे इस तरह का पॉइंट हो गया, डन। इसमें कोई कंफ्यूजन, सर एक प्लूरल वाला भी एक एग्जांपल दे दीजिए। ओके ओके, पहले ये समझ में आ गया ना। यस सर। चलो अगले एग्जांपल की तरफ चलो, अगले एग्जांपल की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे मैं वे लोग स्कूल जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देख लूं, तो पहले सब्जेक्ट क्या है, डूअर, तो काम, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, वे लोग, तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब काम क्या हो रहा है, एक्शन, तो ये जाने का काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट स्कूल जाना है। अब इसको कन्वर्ट करो इंग्लिश में, सबसे पहले कर रहा है कि सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट क्या है, दे। इसके बाद देखो क्या कंडीशन है, दे के बाद आप वर्ब लिखे, तो वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, जाना, जाने का क्या होता है, गो, ठीक है। लेकिन गो में देखो यहाँ पे V1 की V5 क्या लगाएंगे, तो यहाँ देखो क्या है, आई वी यू दे के साथ वर्ब में एस और एस कभी नहीं लगेगा। यहाँ पे रूल देख रहे हो, फिर एक बार, आई वी यू दे के साथ वर्ब में एस और एस कभी नहीं लगाएंगे आप। तो यहाँ पे दे के साथ वर्ब में एस लगेगा क्या, वर्ब में एस और एस नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे दे गो रहेगा और यहाँ पे टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप एस और एस लगा रहे हो तो समझ लो कि वो सेंटेंस आपका किस में जाएगा, वो सेंटेंस आपका एरर में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैंने कर दिया गो में ईएस लगा दिया, गोस कर दिया, तो समझ लीजिए कि ये आपका एरर हो गया। रीजन क्या है, रीजन क्या है कि सपोज करो कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ध्यान रखिए प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ में ये तुम्हारा सिंगुलर वर्ब लगा दूंगा, तो प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब कभी भी यूज ही नहीं होगा, वो आपका एरर चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपने कह दिया ईएस नहीं रहेगा, नहीं तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब दे गो टू स्कूल, कोई कंफ्यूजन इसमें, एनी कंफ्यूजन, हाँ दे गो टू स्कूल सही है। आगे बढ़े, कैन वी गो फॉरवर्ड, Yes, sir. एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा एक दो और एग्जांपल लेकर समझो, ठीक है, एक दो एग्जांपल और हम लोग लेकर समझते हैं। बहुत ज्यादा ये वो हो गया कंफ्यूजन, ध्यान दीजिएगा। एक दो एग्जांपल और लेकर हम लोग समझते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने वर्ब क्या बताया, मैंने वर्ब बताया, तुम्हारा रूल बताया कि सब्जेक्ट होगा,
वर्ब का बेस फॉर्म या फिर V5 होगा, अब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट मैं तुमको समझा रहा हूँ। इसमें मैंने क्या बताया कि ये जो V1 है, वर्ब 1 है, ये हो गया कि वर्ब प्लस एस एंड ईएस, ये नहीं रहेगा। ठीक है, और किसके साथ, तो आई बी यू दे या फिर कोई प्लूरल, इसके बाद आपका V1 ध्यान देना। दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूँ V5 की, तो V5 का मतलब आपको देखा वर्ब में एस और ईएस आपका रहेगा, ये किसके साथ, तो ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन, कोई सिंगुलर नाउन हो उसके साथ ही रहेगा, बस कंफ्यूजन खत्म नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, अगर एग्जांपल की बात कर ले हम लोग, अगर यहीं पे करें कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फोकस करना, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि इसमें देखो पहले सब्जेक्ट को देखना, फिर वर्ब देखना, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखना है आपको। तो सब्जेक्ट का मतलब मैंने बोला जो काम कर रहा है, डूअर ऑफ एन एक्शन, तो इसमें क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, तो बच्चे क्या होगा, ये तुम्हारा सब्जेक्ट होगा। वर्ब क्या है, कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेलने की बात की जा रही है, तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया। चलो इसको अब थोड़ा सा इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या चीज, ये आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखना है, बच्चे, बच्चे क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। ठीक है, इसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब कहाँ पे, खेलने का काम हो रहा है, तो खेलने का क्या होता है, प्ले। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया चीज की V1 या V5 आपको लगाना है। हमारा टॉपिक है, हमारा पॉइंट यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि V1 और V5 हम लोग को लगाना है। ठीक है, तो V1 V5 का पॉइंट के लिए यहाँ पे आपको देखना है कि चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया कि आई बी यू दे या फिर प्लूरल, इसके साथ आपको क्या लगाना है हमेशा, V1, मतलब वर्ब में एस और एस नहीं लगेगा। यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, चिल्ड्रन सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो क्लियर है कि चिल्ड्रन आपका क्या है, सिंगुलर कि प्लूरल, प्लूरल। ये चिल्ड्रन आपका क्या है, ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब में एस और एस लगेगा, वर्ब में एस और एस नहीं लगेगा, मतलब ये प्ले का प्ले ही रह गया, चिल्ड्रन प्ले। और क्या खेलते हैं, तो यहाँ पे क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट खेलते हैं। अब अगर यहीं पे आपने एस लगा दिया, समझ लो ये एस लग गया, चिल्ड्रन प्लेज क्रिकेट, तो समझ लो कि ये आपका एरर हो गया और इसको आपको करेक्ट करना है। तो एरर क्या हो गया, प्लेज, ये प्लेज एस लग गया तो ये एरर है, और करेक्शन आपका क्या हो जाएगा, प्ले। तो इस तरीके से ये पॉइंट बनेगा। समझ में आया कि आगे एक और एग्जांपल दें, सर क्लियर है, आगे बढ़े। तो यस सर। तो ये है असर्टिव सेंटेंस। अगला हम लोग बात करेंगे निगेटिव के पॉइंट्स के बारे में, ध्यान देना। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव के पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। निगेटिव में देखोगे तो देखो यहाँ पर रूल क्या करता है, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद डू या डज, इसके बाद नॉट प्लस गिवन अ प्लस ऑफ। ध्यान देना कि अगर डू या डज लग गया सेंटेंस में तो वर्ब आपके बेस फॉर्म में चला आएगा, गिवन फॉर्म में आ जाएगा, वहां पे V5 लगाओगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल देखो स्टूडेंट, अगर हम लोग यहाँ पे डू डज किसके पता है, फिर वही पॉइंट, डू किसके साथ लगने जा रहा है, आई बी यू दे या फिर कोई प्लूरल, इन सबके बाद आपको डू लगाना है। और डज की बात कीजिएगा तो देखो यहाँ पे ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, उसके बाद आपको डज लगाना है। ये नोट में याद रखिएगा, इसको नोट में। छोटा सा एग्जांपल देख लो, अगर हम लोगों ने कहा वह, अंग्रेजी नहीं बोलता, डन, वो अंग्रेजी नहीं बोलता है। अब इसमें देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरा वर्ब है। ठीक है, कन्वर्ट करो इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो क्या करूंगा मैं, ही। अब ही के बाद डू या डज लगाया, तो ही के बाद क्या रहेगा, तो देखो ही सी इट या सिंगुलर नाउन के बाद क्या रहेगा, डज रहेगा। फोकस कीजिएगा,
मैंने बताया ही सी इट या सिंगुलर नाउन के बाद डज लगेगा, यहाँ पे आपने कर दिया डज, ही डज। इसके बाद देखो क्या करना है, नॉट, ही डज नॉट। फिर वर्ब क्या है, V1 फॉर्म है, तो वर्ब बोलना, बोलना का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक, ही डज नॉट स्पीक। और क्या नहीं बोलता, तो इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या एरर कर देगा, सपोज यहाँ पे डज में से ये मैंने ये लगा दिया, डू कर दिया, ही डू नॉट स्पीक, और यहाँ पे स्पीक में मैंने एस लगा दिया, ही डू नॉट स्पीक्स इंग्लिश। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, आप बताओ एरर और ये करेक्शन, ये मिस्टेक कहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, अच्छा ही है तो ही के मतलब डू लगता है, कि मतलब ये पहला एरर है, तो ये डू है, करेक्शन इससे क्या हो जाएगा, डज। सेकंड आपको देखना है, जब डू डज लग गया तो वर्ब हमेशा किस फॉर्म में आ जाएगा, V1 फॉर्म में, जबकि मैंने यहाँ पे V5 लगा दिया है, तो ये भी मेरा एरर है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्पीक्स, ये एरर हो गया आपका, और करेक्शन क्या हो जाएगा, स्पीक, स्पीक। तो इस तरीके से एरर करेक्शन आगे चल के आपको पकड़ना है। तो यहाँ पे डज कर दिया आपने, और यहाँ से इस आपने हटा देता हूं जाके सेंटेंस से। गेटिंग यस को समझा आप लोगों ने? यस सर। एग्जांपल और दे के आगे बढ़ जाए। सर और दीजिए सर। ओके लेट्स गो, आगे बढ़ो। एक एग्जांपल और दे के आगे बढ़े। सर एक एग्जांपल और दे दीजिए सर। Okay. सर ही के बाद बोले थे सर आपकी V5 लगता है, पर वो स्पीक सर V1। ही के साथ मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ पे ही के साथ मैंने क्या बोला था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। मैंने क्या बोला, ही के बाद क्या लगता है, V5 लगता है, ठीक है। तो ही देखो यहाँ पे क्या, ये डज क्या है तुम्हारा, ये डज V5 ही तो है, ये ही तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ तुम्हारा V5 क्या है, सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पे लग गया ना V5। यस सर। यस सर। ओके चलो, मैंने आपको यहाँ पे जो बताया समझ में आया। यहाँ पे मैं आपने बोला कि ही के बाद आपने तो V5 बोला था, तो यहाँ पे स्पीक V1 लगा दिया। तो यहाँ पे देखो ही के बाद ये डज जो है, ये डज, ये तो यहाँ पे V5 है ना, ही यहाँ पे अपने पास V5 ले लिया यहाँ पे, और उसके बाद मेरे को जरूरत नहीं है। अब वो आपका जो है डू डज के बाद हमेशा मेन वर्ब जो वो V1 फॉर्म में ही रहेगा। यहाँ पे तो डज लग गया ना V5 के बाद, समझ में आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन किसने पूछा था, ये समझ में आया आपको टॉपिक? आपने तो ही के बाद V5 की बात की, तो ही के बाद यहाँ पे डज जो है ऑलरेडी V5 यहाँ पे ले चुका है, तो ये अपने लिए अपना मेन वर्ब यहाँ पे एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे डज ले चुका है। तो उस साइड आपने देखा कि डू डज के बाद हमेशा मेन वर्ब आपके V1 फॉर्म में चला जाएगा। एक एग्जांपल देके आगे बढ़ जाए। सर एक प्लूरल वाला दीजिए। ओके चलो ध्यान देना। इसको निकालिए, देखिए इससे आनंद सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। यस सर। आवाज क्लियर है? यस सर। ओके चलो फोकस हम लोग कर रहे हैं, ध्यान देना। मैंने आपको बताया क्या चीज। अब चलो थोड़ा प्लूरल का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने यही पे कहा नहीं बोलते हैं, ध्यान देना यहाँ पे नहीं, निगेटिव वर्ड यहाँ पे आ गया। अब चलो इसको देखो, फिर से इसको एक बार रूल को अप्लाई करो। ये रूल यहाँ पे निगेटिव में लेके आते हैं हम लोग। सब्जेक्ट क्या है, बी। अब देखो बी के बाद डू की डैश, तो यहाँ देखो ये बी है, बी के बाद क्या लगने जा रहा है, डू। फोकस देखना यहाँ पे, बी के बाद यहाँ पे डू आ रहा है,
हमने करा वी डू, इसके बाद आपने करा नॉट, वी डू नॉट। अब वर्ब का बेस फॉर्म, तो वर्ब क्या बोलना, स्पीक्स, और क्या नहीं बोलना, इंग्लिश। तो वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे देखो फिर से, अगर यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे इसको ईएस लगा दूं, डज कर दूं मैं, और यहाँ पे स्पीक में मैंने एस ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया आपके सेंटेंस में, एरर हो गया। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, फिर से यहाँ पे देखो, ये एरर है और ये तुम्हारा करेक्शन है। एरर में तुम्हारा क्या हो गया, डज, तो वी के बाद डू रहेगा, तो यहाँ पे करेक्शन डू हो गया, और इसके बाद वर्ब हमेशा आपका किस फॉर्म में रहेगा, गिवन फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, स्पीक्स जो है इसको हटा के आपने यहाँ पे करा स्पीक। तो इस तरीके से आपका एरर करेक्शन क्लियर होगा। डन? Yes, sir. एक कदम आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, यस सर। ये पॉइंट है निगेटिव का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव। ध्यान रखना, ये आप लोगों ने पीछे के क्लासेस में मुझे लगता है कि स्टडी करा होगा, इससे ज्यादा कुछ वो पॉइंट नहीं है। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के पॉइंट की बात करो, ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपने कि सबसे पहले हम लोग करेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट, नॉट होगा तो नॉट लगाइए, प्लस गिवन और प्लस ऑब्जेक्ट, और ये लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क आपका आ गया। अब यही पे एक छोटा सा एग्जांपल, डू डज तो पता है किसके बाद लगने वाला है, तो आप लोग को बता दिया गया इससे पहले। अगर यहीं पे हम लोग कर लें क्या, अब देखो यहाँ पे क्या, वे लोग वहां जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को डू या डज लगाना है। डू डज किसके अनुसार लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये है, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, सब्जेक्ट का क्या है, दे है, तो दे के लिए डू की डज, दे के लिए आप क्या लगाओगे, डू की डज, डू लग जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डू। चलो यहाँ पे डू लग गया, सब्जेक्ट दे हो गया, नॉट नहीं है इसमें छोड़ दो, वर्ब का बेस फॉर्म जाना, जाना क्या होगा, गो। ईएस लगा दे, गो में ईएस लगा दे, नो सर। No, sir. कहां पे, वहां, तो देयर, ये क्वेश्चन है। अब सपोज करो कि यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे जी ओ गो जो है, गो में ईएस लग सकता है, नो सर। यस और नो, No. नो सर। नो सर। नो सर। क्यों, बिकॉज आप रूल देखो कि डू या डज, सब्जेक्ट नॉट, और उसके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। यहाँ पे अगर आप गो में एस या यस लगाते हो तो सेंटेंस आपका एरर हो जाएगा, सेंटेंस में मिस्टेक्स आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा। अगला टॉपिक पे चले, Yes, sir. अगले पॉइंट पे चले। Yes, sir. अब देखो कंडीशंस क्या है, कंडीशन है कि अगर आप WH क्वेश्चन हुआ, फोकस करना आप लोग, अगर हमारा WH क्वेश्चन हुआ, WH क्वेश्चन हुआ, तो इस जगह पे आपको WH वर्ड लगाना, तुरंत उसके बाद डू या डज करना, फिर सब्जेक्ट, नॉट, V1 आप प्लस ये ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब छोटा एग्जांपल है जो कि इसका एग्जांपल हम लोग करते हैं, चलो तो डू इट, इसको ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट करके यहाँ पे टेक्स्ट में मेरे को सेंड करो, रूल पे सेट करिए इसको। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशंस क्या है हमारा, है WH वर्ड। WH का मतलब यहाँ पे देखो WH वर्ड है, ये WHY, इसके बाद डू या डज,
तो ये वे लोग का क्या होता है, दे, और दे के साथ क्या लगता है, ये तो पता है, डू लग जाएगा। सब्जेक्ट आपका यही है, नॉट नहीं है, छोड़ दो, वर्ब का बेस फॉर्म ये वर्ब है आपका, यहाँ पे ये वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ये दिल्ली ऑब्जेक्ट है। चलो सेट करो इसको। Why do they go to Delhi? Go to Delhi। देखो आपने एरर अभी भी किया है। इसमें सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लेके आएंगे why, इसके बाद डू या तो दे के लिए क्या हो जाएगा, डू, why do, सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, why do they, इसके बाद नॉट में छोड़ो, वर्ब क्या है, जाते हो, जाना क्या होगा, गो, why do they go, और कहां पे, दिल्ली। लेकिन यहां देखो ये गो, याद रखना कि कभी भी गो प्लस प्लस यहाँ पे कोई भी प्लेस हो तो इसके बीच में टू का आना एकदम कंपल्सरी है, याद रखिएगा। ये प्रीपोजिशन का रूल है, ये प्रीपोजिशन का फिक्स रूल है। तो यहाँ पे गो और दिल्ली के बीच में क्या करना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, गो टू दिल्ली, तब जाकर आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, हो जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत लोगों ने लिखा व्हाई डू दे गो दिल्ली, गो दिल्ली के बीच में टू लगेगा, गो स्कूल कभी नहीं, गो और प्लस फिर प्लस और उधर कोई भी प्लेस हो तो उसके बीच में आपको टू लगना एकदम कंपलसरी है, उसमें कोई फैनबट नहीं है। तो ये क्लियर हुआ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। एक और एग्जांपल दे दें, सर रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट, ये क्वेश्चन, तो इसमें देखो मैंने बताया कि WH क्वेश्चन, जो भी WH वर्ड्स होंगे WH वर्ड्स को लिखेंगे आप, फिर डू या डस, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर गिवन, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपने कि वे लोग दिल्ली क्यों जाते हैं, तो क्यों, तो इसमें आपने कि पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड क्या है, ये है क्यों, क्यों का वाई, सर टू क्यों लगेगा यहाँ पे, इसलिए क्या क्यों लगेगा, टू क्यों लगेगा, टू क्यों लगेगा। तो देखो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है आपका, प्रीपोजिशन का ये फिक्स प्रीपोजिशन है, याद रखना कि मैंने आपको बताया कभी भी यहाँ पे गो आप प्लस कोई भी प्लेस हो तो उसके बीच में टू, क्योंकि ये टू कनेक्टर है, ये कनेक्टर है जो कि गो को इस प्लेस के साथ जोड़ रहा है, गो को इस प्लेस के बाद, जो सपोज करो कि यहाँ पे अगर मैं कर दूं अमित, ध्यान देना, अमित गोज स्कूल, तो अमित जो है वो स्कूल, अमित जाता है कहाँ पे, स्कूल। अब यहाँ पे क्या है, आपने देखा कि एक प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब आपने क्या देखा, प्रीपोजिशन क्या चीज, शोज अ रिलेशन, एक तरह का रिलेशन भी दिखाता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अमित को स्कूल के साथ ऐड करने का काम कर रहा है, ऐड करने का काम कौन करेगा, यहाँ पे टू करेगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कोई भी प्लेस, यहाँ पे कोई भी आपका सब्जेक्ट उससे मतलब नहीं है, गो के बाद अगर कोई भी प्लेस है तो वहां पे टू आना कंपल्सरी है। उसी तरह देखो यहाँ पे कम, कम के बाद, कम के बाद यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे प्लेस का नाम हो, कोई भी प्लेस हो तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम, क्योंकि ये सेपरेशन की बात करेगा, ये सेपरेशन की बात करता है, अलगाव की बात करता है। जैसे कि आई एम कमिंग, अगर मैं यहीं पे लिख दूं, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, देखो यहाँ पे आई एम कमिंग डैश स्कूल, तो यहाँ पे क्या कमिंग, देखो यहाँ पे कमिंग है और प्लस ये प्लेस है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रॉम, क्यों, बिकॉज स्कूल से वो बंदा धीरे धीरे दूरी बना रहा है, स्कूल से वो दूर जा रहा है, मतलब सेपरेशन की बात कर रहा है। तो याद रखना कि गो के साथ अगर कोई प्लेस है तो उसमें टू, कम के साथ कोई प्लेस है तो उसके साथ फ्रॉम, ये एकदम फिक्स है, इसमें कोई फनबट नहीं होता। जब प्रीपोजिशन आप लोग पढ़ोगे तो उसमें इसको डील करके हम लोग वर्कआउट करेंगे। कैन वी गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ा जाए। यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन, नो सर, नॉट एट ऑल। तो कुछ इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद अगले टेंस पे चला जाए, कि टेंस पे चला जाए। इसको देखो स्टूडेंट, मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को, अब मैं कुछ एरर दे रहा हूं उसको करेक्ट करो, ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले टेंस पे चलेंगे।
he play chess at the morning। अब देखो ये एरर है और ये करेक्शन है, ठीक है। चलो एरर को करेक्ट करो। ये क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे रखा है इसको आप करेक्ट करिए फास्ट। डू इट फास्ट। सर माइक से बोल सकते हैं। आप यहाँ पे टेक्स्ट करोगे तो और सही रहेगा। देखो यहाँ पे शिखर का आंसर एकदम करेक्ट है। शिखर ने आंसर करा, ध्यान दीजिएगा कि पहले तो ही के साथ उन्होंने प्ले नेस लगा दिया, प्ले सही है। और कभी भी देखो यहाँ पे एट और इन के बीच का डिफरेंस देखो, यहाँ पे एट होगा और यहाँ पे इन होगा। इनके बीच का पॉइंट देखिए, अगर यहाँ पे डायरेक्ट आपका हो जाएगा क्या चीज कि आपका टाइमिंग हो जाए, और अगर इन के बाद यहाँ पे कभी भी द आप प्लस तब यहाँ पे आपका टाइमिंग होगा। जैसे यहाँ पे देखो द मॉर्निंग है और यहाँ पे टाइम को इंडिकेट कर रहा है, किसी पीरियड को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या लगने वाला है, इन लगने वाला है। लेकिन यही पे अगर द हटा दोगे तो एट मॉर्निंग आपका सही हो जाएगा। अगर एट लगाना है तो द हटा देने पड़ेगा, बिकॉज एट के बाद द नहीं आएगा। और अगर यहाँ पे द आप लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको एट हटा के यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इन लगाना पड़ेगा, इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे प्ले में आपने एस क्या प्लेस एकदम करेक्ट है, गलत है। वी के साथ प्ले में एस लगा दिया आपने, वी प्लेस। अभी मैं बता रहा हूँ कि वी के साथ प्ले में एस नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, वी प्लेस क्या है, ई होगा तो अगर यहीं पे देखो अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अगर मैंने कहा कि दे does not walks, चलो ये है एरर और ये है करेक्शन। फास्ट फास्ट बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोग को, बोलो। ओके, दे डोंट वॉक, सही है। दे के साथ आपने क्या लगाया, डस नहीं। आपने देखा कि दे के बाद डू लगेगा, डस नहीं लगने वाला है, तो यहाँ से आपने कर दिया इसको दे डू, और जब डू डस लग गया तो ये मेन वर्ब जो है आपका V1 फॉर्म में आ जाएगा, मतलब यहाँ से केस भी हट जाएगा। करेक्ट है। तो ये है आपका क्या चीज, सिंपल पर। इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, इसको हल्का रिवीजन कर लेंगे आप लोग, क्वेश्चन बनाएंगे, इस पे वर्कआउट हो जाएगा। हम लोग चलते इसका नेक्स्ट टेंस में चले, कंटिन्यूअस। लेट्स गो, कंटिन्यूअस को डिस्कस किया जाए। यस सर। क्योंकि टेंस में ज्यादा टाइम हम लोग नहीं दे सकते। अब देखो यहाँ पे सेकंड आपने देखा क्या था, इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका मैं डायरेक्ट रूल लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे it indicates continued action of present। ये प्रेजेंट के कंटिन्यू एक्शंस को इंडिकेट करते हैं। इनके रूल्स की बात को, मतलब ये वैसी घटनाओं को बताते हैं, याद है ना, ये वैसी घटनाओं को बताते हैं जो काम स्टार्ट हो चुका, द एक्शन व्हिच हैज बीन स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीटेड, मतलब जो काम शुरू हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ। जैसे मैं सपोज आई एम टीचिंग यू ऑल, मैं आप लोगों का क्लास, आई एम टेकिंग योर क्लास, मैं आपका क्लास ले रहा हूं, मतलब ये एक्शन शुरू है लेकिन ये एक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ। दैट्स व्हाई इसको हम लोग कंटीन्यूअस में रखेंगे। तो रूल्स में जाइएगा तो सबसे पहले देखो यहाँ पे असर्टिव के रूल्स, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी और ये प्लस ऑब्जेक्ट। इसके निगेटिव के रूल्स की बात करोगे, मैं डायरेक्ट पॉइंट लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट
प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करोगे स्टूडेंट्स तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बाहर लाओगे। इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पे इससे पहले डब्ल्यूएच हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट नॉट बी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है आपके कंटिन्यूअस के रूल्स। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल्स देके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग स्कूल नहीं गया, देखो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है मतलब एक नॉन परफेक्ट टेंस है, निगेटिव पॉइंट एंट्री कर गया। चलो इसको सेट करो रूल को। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा हम लोग, तो हम लोग क्या कर देंगे बी। अब बी के साथ इज एम आर क्या लगेगा, वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाने जा रहा हूं, इज एम आर। इज एम आर फास्ट आर सर आर। देखो यहाँ पे वी के साथ आपने क्या लगा दिया वी आर। आफ्टर दैट क्या करोगे आप, नॉट को यहाँ पे यूज किया आपने, वी आर नॉट। फिर वर्ब आईएनजी किया आपने, वर्ब क्या है जाना, तो जाना क्या हुआ गो, और इसमें आपने आईएनजी लगा दिया गोइंग। और कहां पे स्कूल की टू स्कूल, स्कूल और टू स्कूल, टू स्कूल टू स्कूल टू स्कूल, टू स्कूल। टू स्कूल डन हो जाएगा। तो ये है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, और एग्जांपल दें, और एग्जांपल दें कि डन है। नो सर। एग्जांपल्स और कि डन, आगे बढ़े हम लोग। सर डन, आगे बढ़िए। देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। मतलब इसमें सिंपल प्रेजेंट एंड कंटीन्यूअस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कदम आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। एवरीवन कैन वी गो फॉरवर्ड, आगे बढ़े। यस सर सर। तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्रैक्टिस आप लोग घर पे कर लेंगे। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे फोकस करो, एक छोटा पॉइंट मैं बता रहा हूं। अगर मैंने करा ही एवरीडे, मैंने पूरा प्ले बोला कि इससे टेंस भरो, क्या भरोगे, सिंपल प्रेजेंट भरो या कंटीन्यूअस भरो, क्या करोगे भरिए इसको। सर सिंपल भरेंगे। इसमें मैं प्लेज एवरीडे। इसमें मैं प्ले कर दिया, प्लेस कर दिया, इज प्लेइंग कर दिया। चलो बोलो प्ले। प्लीज, ओके इसमें आपने प्लेस करा। चलो ठीक है, अगला देखो ध्यान देना। अगर मैं करूं कि सी डैश नाउ, मैंने कहा राइट, राइट राइट्स, यहाँ पे
इज राइटिंग। Is writing. चलो बोलो क्या फिल करोगे इसमें? Is writing. इज राइटिंग कैसे? वाई इज राइटिंग, वाई नॉट राइट और राइट? इज राइटिंग क्यों? सर अगर हम लोग राइट या राइट्स भरते तो आप पे एरर हो जाएगा। कैसे पता चला कि आपको राइटिंग ही होना चाहिए यहाँ पे? सर क्योंकि सी राइट्स नाउ कोई सेंटेंस ही नहीं बनता। देखो यहाँ पे करने का पॉइंट है कि यहाँ पे नाउ, ठीक है, जब नाउ यहाँ पे लग गया तो समझ लो कि यहाँ पे पीसी की प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ही बात करा जा रहा है। फर्स्ट में मैंने बताया एवरीडे, ये जब लग गया तो समझ लो कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट, जब भी एवरीडे लगेगा, डेली लगेगा, ये समझ लो कि ये सब सिंपल प्रेजेंट को इंडिकेट करे। वहां पे सिंपल प्रेजेंट में के फॉर्म में ही जाने वाला है पॉइंट्स। राइट्स गलत हो जाएगा। यहाँ पे नाउन लगाया मतलब ये नाउन किसको इंडिकेट कर? पीसी की प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। तो यहाँ पे आपको क्या क्लियर होगा? इज राइटिंग आपका करेक्ट होगा। इज राइटिंग आपको वहां पे लिखना है। अगले टॉपिक की तरफ चला जाए। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिए, अब टाइम नहीं बचा है। क्या कर लिया जाए? कुछ एग्जांपल और कर लिया जाए? यस सर। ओके चलो कुछ और एग्जांपल सब लोग कर लेते हैं। सपोज करो, देखो सिंपल प्रेजेंट का एक और मैं पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान देना कि सिंपल प्रेजेंट में देखो यहाँ पे अगर दो सिंपल प्रेजेंट टेंस, दो एसपीटी, मतलब यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हूं। ये क्या, अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, इसके टीच कर लो, टीचर्स कर लो, इट्स टीचिंग कर लो। बोलो तो इसमें क्या फिल करेंगे हम लोग? टीचर्स। टीच, Teach. टीचिंग। क्या करेंगे, क्या फिल करेंगे इसमें? सर टीच। टीच। यस सर। नो। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे टेक्स्ट में आप लोग भेजिए, मैसेज करके सेंड करो आप लोग। क्या फिल करेंगे हम लोग? अब इसमें देखिए क्या कंडीशन है, देखो यहाँ पे इसमें आपके दोनों वर्ब आपके करेक्ट हो सकते हैं। अगर टीचर आप भर रहे हो वो भी सही है, वो अपने क्लास में अंग्रेजी पढ़ाता है, या फिर इज टीचिंग वो अपने क्लास में अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो इसमें दोनों के दोनों ये आपके करेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों सही है। सर वी के साथ इज टीचिंग कैसे लगेगा? क्या वी के साथ इज टीचिंग कैसे लगेगा? ही के बाद इज टीचिंग नहीं लगेगा? सर वी लिखे है ना। ही है, ही एच ई ही है ये। कंफ्यूज। ओहो अच्छा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, ही है एच ई, वहां पे ही है आपका, तो ही के बाद इज टीचिंग भी सही है और टीचर भी सही है, दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो, ध्यान देना, अगर मैं करूं the sun dash in the east, अब देखो यहाँ पे मैं कर दिया राइस, rises
Is rising. बोलो. Rises. Say. Okay, rises. कितने rises अब्दुल्ला जो है उन्होंने rises लिखा है. और anyone? Universal truth. Very good. Because ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, उसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही रखते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, और यहीं पे कर दिया जाता एंड डैश इन द वेस्ट. अब फिर यहाँ पे कर दिया गया होता क्या चीज की? सेट, सेट्स या फिर इज सेटिंग. क्या होगा इसमें? आप बोलो. सेट. क्या फिल करेंगे उसमें हम लोग? सेट. चैट में लिखो आप लोग सेट्स. सही है, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है. तो यूनिवर्सल फैक्ट है तो इसको आप लोग सिंपल प्रेजेंट में ही रखोगे. तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोग को? एनी कंफ्यूजन? नो सर. सिंपल प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस का प्रैक्टिस आप लोग घर पे कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को डील करेंगे. फिर से एक बार सिंपल प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस को घर पे रिवीजन करेंगे आप लोग. इन दोनों टेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर. एनी प्रॉब्लम? आज क्लास सबसे फोकस किया. ओके, गुड डे. गुड डे. बाय बाय. बाय बाय सर. हैव अ गुड डे सर. ओके.